सुनने के बाद उस पर विचार करें, उसका वो पालन करें। विचार अगर नहीं करें तो वो पालन भी नहीं करेंगे। हालांकि गोस्वामी जी ने तो ये कह दिया कि गुरु पित मात स्वामी सिख पाल ले, चले ने कहा गुरु पिता माता स्वामी इनकी शिक्षा का पालन करने पर व्यक्ति अगर कुमार्ग में भी चलता है तो भी उसका पैर नीचे नहीं पड़ता। नीचे नहीं पड़ता मैंने ऐसी जगह नहीं पड़ता जिससे कि पैर टूट जाए, उसका नुकसान हो, ये नहीं। क्योंकि वो श्रद्धा से गुरु पिता माता इनके शिक्षा का पालन करता। इसलिए हमको आपको सबको बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए और दिया बिना विचारे करना। इसीलिए एक वचन आता है कि पिता की बात को बाढ़ में दिए। जैसे पिता ने कुछ कहा बाढ़ मित्रन मन्ने तक गौरवेण गुरोर वचन, कुछ कहे तो उसको तुरंत ये कहना चाहिए कि ठीक है, उसके बाद जो कुछ करना हो तो उसको कहना चाहिए। एक घटना इसमें हम पढ़े थे स्वामी विशुद्धानंद जी के बारे में। विशुद्धानंद जी महाराज का आश्रम है वाराणसी में बंधुरिया का, तो वो पराकाष्ठा के योगी थे और वो कुमारी कन्या का पूजन रोज करते। उनको और उनके एक साथी थे हरिपद, इन दोनों को योगी 7 साल के उम्र में, ये अब तो बांग्लादेश है, उस समय पूर्वी बंगाल, तो वहाँ से आकाश मार्ग से ले गए। एक रात विंध्याचल में रखे और वहाँ से फिर ले गए आकाश मार्ग से, और वहाँ ले जाके और योग की शिक्षा होती है। तो फिर वहाँ आश्रम में दोनों रहते थे, योगी और योगिनियाँ के रहते थे, सब लोग योग की शिक्षा लेते थे। तो स्वामी विशुद्धानंद जी जब तैयार हुए, 36-37 की उम्र हो गई थी, तो वहाँ से गुरुदेव ने कहा दोनों को गृहस्थ आश्रम में जाओ, उनकी सेवा। कई बड़ी विचित्र आज्ञा थी गुरुदेव की। तो पहले हरिपद से कहे, इनके जो मित्र थे उनसे कहे कि गृहस्थ आश्रम में जाओ और लोगों की सेवा करो, लोगों को, क्योंकि संत के हृदय में करुणा, तो करुणा का फल ये है कि वो दूसरे का चाहते हैं, इस तरह से उसका उद्धार होगा। वो उससे और कुछ चाहते नहीं, लेकिन उसका उद्धार जरूर चाहते हैं। तो अगर संन्यास लेके वो समाज से अलग रहेगा, जंगलों में रहेगा, तो लोग उसके पास कम पहुंचेंगे। इसीलिए गुरु जी का आदेश हुआ कि जाओ गृहस्थ आश्रम में जाओ और घर पर चले जाओ और जाकर लोगों की सेवा करो। तो पहले उनके मित्र से करें, तो मित्र जो है वो तुरंत इनकार किया। यही देखिए इसका फल बड़ा बुरा होगा। तो जैसे कहें तो कहें गुरु जी कोई और मौन हो गए, और परिणाम क्या हुआ? हरिपद जो है वो सामान्य मनुष्य को, जिनको
आकाश गमन की और सब सिद्धियां थी, आकाश में वो जा सकते थे, सब कुछ वो कर सकते थे, लेकिन केवल गुरु की आज्ञा का उल्लंघन किए। इतने कहते आज्ञा सब कुछ एक क्षण में समाप्त हो। यही लिखा है भागवत में, सर्वं क्षणेन तदभूत सति सरितम भस्मन्मुतम भोगरात तो मैंने जैसे उसर में डाला हुआ बीज खत्म हो गया, जैसे भस्म में किया हुआ उसका कोई फल नहीं, अग्नि में ना हो। अर्जुन कहते हैं युधिष्ठिर से कि भगवान के जाते ही सब कुछ हमारा चला है। सर्व कैसे गया? क्षण, एक क्षण में गया। वही आनंद है। उसके बाद गुरुदेव स्वामी जी से कहे को सिद्धांत नहीं घर जाओ और लोगों की सेवा करो। तो इन्होंने कहा, तरीका यही, तुरंत कहा कि गुरु जी आज्ञा स्वीकार। कुछ गुरु जी तुरंत कहे तो गए तो चुप हो गए करके, तो सब जान रहे हैं मन की बात। तो उन्होंने कहा कुछ करना है तुमको और? तो कहे कि गुरुदेव करना क्या है, यही है कि आपकी कृपा से जो कुछ मिला था लगभग 30 वर्षों के प्रयास, क्योंकि 6-7 की उम्र में तो गए ही थे और 37 की उम्र में आज्ञा हो रही थी कर जाने। कहे कि जो कुछ आपकी कृपा से मिला था इतने वर्षों में, वो सब रहेगा नहीं। माने योग मार्ग ब्रह्मचर्य, वैश्विक ब्रह्मचर्य का मार्ग है, तो वही घर जाएंगे तो कुछ बचेगा नहीं। तो उन्होंने कहा कि जाओ, दिन दूना रात चौगुना पड़ेगा। अब ये देखिए गुरु का आशीर्वाद, तो गुरु के आशीर्वाद की कोई सीमा जो है वो नहीं रहती। तो इसलिए अपने से बड़ों की आज्ञा का पालन हमेशा करना चाहिए। तो लगता है कि इसमें हमारा नुकसान होगा या हो रहा, लेकिन ऐसा होता नहीं। तो गुरु जी कहे इतना बोल दिए थे तो बहुत बड़ी बात नहीं। माने तुम ऐसे रह के जो करोगे उसमें कितनी वृद्धि होगी, लेकिन तुम घर जाओगे और गृहस्थ आश्रम में जाओगे तो ये तुम्हारा दिन दूना रात चौगुना पड़ेगा। हो गया ऋषिणाम राज्यानाम वाचमंदा होते। जो ऋषि लोग हैं उनकी वाणी के पीछे अर्थ चलता है, अंतर है। हम लोग किसी चीज को देख के बोलते हैं कि ये गुलाब है, शाम पहले देख लिए कि ये गुलाब है, तब बोलते हैं। आंख से देखे फिर वाणी से उच्चारण किए भी गुलाब है। अब वो गेंदे को भी बोल देंगे गुलाब है तो वो गुलाब हो जाएगा, तुरंत उसको गुलाब होगा। उनकी वाणी के पीछे अर्थ चल रहा है। हम लोग अर्थ के पीछे अपनी वाणी का प्रयोग करते हैं। एक बार की घटना है, बताते हैं लोग जी के यहाँ एक कविराज जी थे, गोपीनाथ कविराज जी महाराज। तो उनके साथ एक अंग्रेज सज्जन आए, तो वो गए दर्शन के लिए। तो गुलाब की माला वो बढ़िया लिए, लेकिन उसको ऐसा पैक कराए कि कहीं से उसकी एक पंखुड़ी भी दिखाई दे रही। इस तरह से पैक करा के और लेके गए। तो जैसे स्वामी जी के सामने पहुंचे तो कहते क्या है, माला खुली नहीं।
जूही की माला लेके आए हो तो अब उनको श्रद्धा हुई, कबीरा जी से कहे, उनको मन ये हुआ कि कैसे जगह ले आए, तुम कहते हो कि ये सब कुछ जानते हैं, करते हैं कि ये समझते हैं, मैंने जो भी कहे, लेकिन ये इस तरह की बात बोल रहे हैं। तो जैसे कबीरा जी को देख के कुछ कह रहे थे तो दोहरा दिए, कहे कि उसको खोलो, वो जूही ही है। बोले तो कहते जूही को। अब वो उनको गुलाब बहुत प्रिय था, तो वो चाहते थे कि स्वामी जी को गुलाब की माला बनाना, तो दुखी भी हुए, लेकिन चमत्कार देख के नमस्कार तो आदमी को करना पड़ता है, बिना चमत्कार के नमस्कार नहीं। तो अब बहुत दुखी हुए तो कहे कि अच्छा गुलाब बनाना चाहते हो, चलो उसको समेट लो, मन उसी तरह से बंद करो। फिर बोलते हैं चलो ये गुलाब है, गुलाब बना दो। तो बोले तो गुलाब बना दिए। ये सामर्थ्य है। तो उस सामर्थ्य को समझना भी हम लोगों की तरह सामान्य लोगों के बस की बात नहीं। तो उस खोज के महात्मा थे, लेकिन गुरु की आज्ञा जो है वो सर्वोपरि होती। इसीलिए गुरु गीता में लिखा है कि गुरु लोको न कर्तव्य स्वच्छंदो यदि वा भवे। साधक जो है जब गुरु कृपा से उस ऊंचाई को पा लेता है जिस ऊंचाई पर सामान्य लोगों का जाना बहुत मुश्किल, और वो स्वच्छंद हो जाता है। स्वच्छंद का मतलब उसके ऊपर न काल का बंधन है, न कोई देवता उसके ऊपर नियंत्रण कर पाते हैं, कुछ नहीं। केवल एक गुरु की मर्यादा को वो निभाता है। तो वहां दिया कि स्वच्छंद हो गया। स्वच्छंद का मतलब है कि अपनी इच्छा से जो चाहे वो करे। जो चाहे वो करेगा, इसका मतलब ये थोड़ा है कि वो अनर्थ करेंगे, नहीं। वो गुरु की शिक्षा में रह के, गुरु की सेवा करके, गुरु के आदर्शों पर चल के और उस ऊंचाई पर पहुंचे हैं, तो उनका जीवन, उनकी मनोदशा, उनके मनोविचार इस तरह से नियंत्रित हो चुके हैं कि स्वेच्छाचारिता तो वहां आई नहीं। लेकिन गुरु की आज्ञा जो है वो तो उस समय थी माननी होती। कोई उसके ऊपर बंधन नहीं है, कोई देवता कुछ नहीं कर सकता, लेकिन गुरु का नियंत्रण है। तो स्वामी जी इस तरह के संत थे, लेकिन तुरंत जब गए गुरु का पिताजी, मैंने गुरु जी का आदेश हुआ, घर आए और गुरु जी ने चलते समय ये कहा कि माता की आज्ञा का उल्लंघन मत करना। हो गया, तो माता की आज्ञा का उल्लंघन मत करना। क्यों? धरती पर मां से बड़ा कोई नहीं, कोई शरीरधारी चाहे कोई हो, वो मां से बड़ा नहीं है पुत्र के लिए। तो उन्होंने उचित बात कह दिया कि मां की आज्ञा का उल्लंघन मत करो। आए घर पहुंचते ही माता जी का पहला आदेश था कि विवाह करो, गृहस्थाश्रम में जाओ। अब गुरु जी की आज्ञा थी, माता जी की भी आज्ञा हो गई, तो उन्होंने विवाह किया। अब देखिए स्त्री अबद्ध है, दिया है, लेकिन भगवान राम जब चले अयोध्या से, तो दशरथ जी ने कहा कि गुरु विश्वामित्र इनकी आज्ञा का पालन करना। ताड़का सामने आई तो वो कहते हैं गुरु जी की इसको मारो। तो भगवान को तो ये समझ में आता है कि स्त्री है, अबद्ध है, नहीं मारना चाहिए,
लेकिन तुरंत तो रुके तो स्वामी जी ने कहा कि विचार मत करो, ये बहुत एक कंटक है, इसको मारो। उनको याद आया कि पिताजी कहे थे चलते समय इनकी आज्ञा का उल्लंघन, मैंने इनकी आज्ञा का पालन करना, तुरंत मारे। तो ये होता है गुरु और अपने से जो बड़े हैं उनकी आज्ञा पालन की बाध्यता होती है, उससे मर्यादा बनती है, चलती है। तो माता जी ने कहा कि विवाह किए, उनके प्रभाव अभी भी बलदैया आश्रम में आते हैं इस समय में। लेकिन केवल उसी समय नहीं, माता जी की आज्ञा का उल्लंघन जीवन भर नहीं किया। अब सोचिए वैसे संत, क्यों? गुरु जी ने तो ये तो नहीं कहा था कि एक बार माता की आज्ञा का पालन करना, वो तो सीधा आदेश था कि माता की आज्ञा का पालन करना। तो मानो माता जब तक है तब तक आज्ञा का पालन करना, तो जीवन भर। उसी एक बार आता है उनके बड़े भाई, तो उनके बड़े भाई वो नहीं बंगाली थे ना, तो वो मत्स्य वगैरह खाते थे। बीमार पड़े बहुत हुआ, डॉक्टर से बात की, ये हुआ कि बचेंगे नहीं। तो माता जी ने कहा कि भाई को ठीक करो, सुनते हैं तुम्हें बहुत सामर्थ्य है, किसी को जीवन दान दे सकते हो। तो स्वामी जी रुके, लेकिन माँ की आज्ञा का पालन करना गुरु जी का आदेश है। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, लेकिन ये वचन दीजिए कि दोबारा आप फिर ये नहीं करेंगे। वो जानते थे, उनको तो कोई से दिख रहा था, जानते थे कि भाई साहब फिर यही करेंगे और फिर इसमें फंसेंगे तो माता जी मोह में फिर कहेंगे कि इनको ठीक करो। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, हम प्रयास करते हैं, लेकिन ये वचन दीजिए कि आप दोबारा हमको ये नहीं करें। तब उनको क्या मजबूरी थी, कहेंगे ठीक करो, अभी तो ठीक करो। वचन दिए, कहे कि दोबारा मत करना माँ, तो कह दिया उन्होंने, ठीक कर दिया। लेकिन वो भाई साहब अपनी आदत छोड़े नहीं छोड़े। तो फिर अब जितने दिन बाद हुए हो, कुछ दिन बाद, साल 2 साल 4 साल बाद जब भी हो, फिर तबियत खराब हुई, स्थिति वही है। तो माता जी का मोह वही है, पहले पुत्र थे। माता जी ने कहा कि देखो इनकी हालत, लेकिन पहले के लोग सीधा आदेश नहीं दिया, वचन दे चुके थे, उनका शरीर उसमें छूट गया, लेकिन इनको आदेश नहीं दिया। ये कहें कि देखो इनकी हालत में ये कष्ट हो रहा। तो ये सुनाए इसलिए कि वो माता बड़ी है सबसे, वो केवल स्वामी जी की माता ही नहीं, हमारी आपकी सबकी जितनी माताएं हैं, पुत्र के लिए वो सबसे बड़ी है। अब पुत्र को कहीं जाने की जरूरत नहीं है, माँ को खुश कर ले तो उसका काम हो जाए। लेकिन उस तरह से खुश करना चाहिए। माँ दिन भर बोलती रहे कि बेटा हमारा ये हो जाए वो हो जाए, कुछ नहीं हो। लेकिन आप सेवा करके अपनी मनोभावना से उनको प्रसन्न कर देंगे तो आपका काम बिना कहे भी हो जाए। तो स्वामी विशुद्धानंद जी के जीवन के उसमें हम देखते हैं ये दोनों चीजें थी, गुरु और माँ। तो गुरु की बात को माने और गृहस्थ आश्रम में आए, माँ की आज्ञा का आजीवन उल्लंघन नहीं किया। तो ये क्या बताता है? ये बताता यही है कि हर आदमी को जिसको इस संसार में सुखी रहना, उसको मातृभक्ति करनी चाहिए। माता लड़के से कुछ नहीं चाहती,
कोई दूसरा आदमी रहेगा तो वो कुछ चाहेगा, ठीक है, लेकिन माँ बहुत जरूरी हुई, बात हुई तो कुछ कह देगी, नहीं तो वो केवल इतना ही चाहती है कि ये खुश रहे, निरोग रहे, और वो कुछ नहीं चाहते। तो इतना आसान है, माँ को प्रसन्न करिए और माँ से अपना सारा जो भी कष्ट है, जो भी समस्याएं हैं, उनको वहीं से आदमी दूर कर सकता है। और हर आदमी को ये ध्यान में रखना चाहिए, ये बुद्धि नहीं होनी चाहिए कि माँ का भी तो शरीर यही है, इसमें जो है ये नाशवान शरीर है, ये जो है ये भी जल के भस्म होगा, वो सब ठीक है, लेकिन जब तक वो शरीर है, जब तक उसमें चेतना है, जब तक उसमें मातृत्व का स्नेह है बच्चे के लिए, जब तक वो उसका चिंतन कर रही है, तब तक तो वो उसके लिए सब कुछ है और सब कुछ समझना चाहिए। उससे बड़ा कोई देवता नहीं है, और माँ के देने पर ही और कोई दे सकता है जो कुछ देना। माँ अगर नहीं देगी मन वो कहीं तो नहीं कहेगी। बच्चा अगर माँ को मारता भी हो तो कोई जाए उसको मारने तो वो मारने नहीं देगी, लेकिन इससे दिन भर वो कहती रहेगी, लेकिन लड़के का ये व्यवहार है तो उसका कोई काम नहीं होना। और वो यदि प्रसन्न हुई किससे? व्यवहार से, सेवा से। पैसा रुपया उसको नहीं चाहिए, लेकिन बढ़िया व्यवहार हो, उसका सम्मान वो करे, और माँ को ये लगे कि ये इसका मन हमारे में, फिर वो उसका काम कोई रुक नहीं सकता। इसीलिए कल हम जो आपको सुना रहे थे कि जो चीजें भगवान ने कहा कि जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थो धर्म, तो पार्थ माता का नाम लाने की जरूरत है। तो जरूरत ये थी कि जिस तरह से माता में जो उद्देश्य के प्रति समर्पण था, आप सोचिए दुर्वासा ऋषि को सेवा से प्रसन्न कर देना कितना कठिन काम। दुर्वासा जी थोड़ी सी अवज्ञा हुई तो क्रोध और उसके बाद साथ, यही देखने को मिलता है दुर्वासा ऋषि के जीवन में। लेकिन उस काम को बाल्यावस्था ही तो थी, उम्र अधिक नहीं थी कुंती की, तो 10, 11, 12 जो भी हो, तो इसी तरह की अवस्था थी। लेकिन उस अवस्था में उन्होंने अपनी सेवा से प्रसन्न किया ऋषि को। और सबसे बड़ी चीज ये है कि पिता ने विश्वास करके, और ये काम सबसे दुरूह काम था, क्योंकि वो पहले ही कहे थे कि हम इतने दिन रहेंगे, सेवा होगी, प्रसन्न होंगे, पहले ही कह दिए थे। तो आशीर्वाद देके जाएंगे और नहीं तो साफ देके चले जाएंगे। अब बताइए, अब तो कोई रास्ता नहीं है। अभी वो आते ही कह दिए कि सेवा से प्रसन्न कर दोगे तो हम देंगे, अद्भुत चीज देंगे, लेकिन यदि कहीं त्रुटि हुई तो साफ देंगे, ये पहले ही कहे। तो कुंती ने उस साफ का अवसर तो बचा दिया, और उनकी बहू द्रौपदी ने भी साफ का अवसर टाल दिया। दुर्योधन भेजा था वन में दुर्वासा को अपने शिष्यों के साथ कि जा आप जाइए, वो समय बीत जाए जब द्रौपदी खा चुकी हो गई। अब देखिए होता क्या है, हम आप सब यही सोचते हैं कि विपत्ति में धन काम देता है, सही, लेकिन धन ही काम देता है ऐसा नहीं। विपत्ति में रक्षित जो
धर्म यदि बचा के आप रखे हैं तो वो तो रक्षा जरूर करता है। धन आपको मौत से नहीं बचा सकता। अब मान लीजिए अभी कोई, अब तो सब इस तरह के साधन हो गए, नहीं रात को कहीं जरूरत पड़ी आपको और पैसा नहीं है, क्या करेंगे? लेकिन धर्म लिखा है सुप्तम प्रमत्तम विषमस्थितम हुआ रक्षन्ति पुण्यानि पुरातीर्थम। आदमी सोया हो और उन्मत्त हो गया हो अथवा ऐसी परिस्थिति में पड़ गया हो जहाँ कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, तो वहाँ भी अपना पहले का किया हुआ पुण्य जो वो रक्षा करता है, तो पुण्य ही रक्षा करता है। अब दुर्वासा देखिए, साधना है और ये हम सब लोग करते हैं, कहते हैं ये करो वो करो। अरे वो स्तोत्र जिसको पढ़ने के बाद अक्षय पात्र मिला था युधिष्ठिर को, वो तो महाभारत में लिखा है, आज भी है, हम आप सब पढ़ लेंगे। लेकिन उसके पाठ कर लेने से सूर्यदेव प्रसन्न होकर वो अक्षय पात्र कितने लोगों को दे रहे हैं? नहीं मिलेगा। क्यों? इसलिए कि वो हमारी मानसिक स्थिति नहीं है जो युधिष्ठिर की थी। उस अक्षय पात्र का प्रयोग युधिष्ठिर ने किया, तो वन में जब थे वहाँ वो करते थे। उसका ये मतलब थोड़ा है कि आ गए, राज्य मिल गया, महाभारत खत्म हो गया, उसके बाद उसी अक्षय पात्र से काम करेंगे। अरे जब आपके पास कोई साधन नहीं है तो वो देवदत्त है, देवता के द्वारा प्रदत्त है, उसका उपयोग आप करिए। यही थोड़ा मतलब है कि हमेशा आप करते रहे और सबको मिलता नहीं। स्तोत्र तो है, आज भी करिए, नहीं मिलता क्यों नहीं? क्या है? अब कहिए कि स्तोत्र का प्रभाव कम हो गया, नहीं, हमारी आपकी मानसिक स्थिति वो नहीं है। मन जो है वो दिया है ना कि जीवा दग्धा पर हमने, आज जो है आदमी के जीव जो है दूसरे का अन्न खाने से जल चुकी है और मन जो है वो वासनाओं में जाके नष्ट हो चुका है। तो क्या करेंगे? साधना तो मन का विषय है ना, तो मन का विषय है, मन उसके लिए जैसा चाहिए वैसा उपयुक्त मन नहीं है, इसीलिए वो सिद्धियां नहीं। अब लोग कहते हैं कि अरे तब ये सब कब हमको नहीं मिल सके, हम उसके पात्र नहीं हैं, तो सब कब है? ऐसा नहीं। जो लिखा है शास्त्रों में वो सब सही है, क्योंकि ये तो नहीं माना जा सकता कि जिन्होंने घर छोड़ा, संसार छोड़ा, यहाँ तक कि अन्न भी छोड़ दिया, जंगल में कंद मूल खा के रह रहे हैं, पत्ते चबा के जीवन बिता रहे हैं, अब वो बैठे हैं कि वो झूठ लिखने के लिए। ऐसा नहीं। आज भी आदमी झूठ किसी न किसी परिस्थिति में विवश होकर बोलता है। बहुत कम लोग हैं जो ऐसे झूठ बोलते, तो वो लोग क्यों झूठ बोलेंगे? तो उन्होंने जो कुछ अनुभव किया, जो कुछ उनको प्राप्त हुआ, उसको वो लिखे, और तो हमको उसको जानने का प्रयास करना चाहिए, और प्रयास में सफलता न मिले तो किसी से पूछना चाहिए और फिर पुनः प्रयास करना चाहिए। उसके बिना सहसा शास्त्र पर या परंपरा में अविश्वास करना। अब देखिए, वाल्मीकि रामायण का सब लोग पाठ करते हैं, तो वाल्मीकि रामायण के सुंदर कांड में वो दिया है, समुद्र लंघन के पहले जब अभी चले नहीं
तो एक पंक्ति है, वाल्मीकि लिखते हैं, रुरोध हृदय प्राणा ऊर्ध्वम प्रणीते क्षण। ये दिया हनुमान जी का वर्णन करते हैं। कहते हैं कि हनुमान जी ने दृष्टि अपनी ऊर्ध्व की, ऊपर की ओर किया और प्राण को हृदय में रोक दिया। रुरोध हृदय प्राणा ऊर्ध्वम प्रणीते क्षण। तो वो मुद्रा थे जिसमें जाके और आकाश गमन आप कर सकते। आज भी लोग उसी स्थिति में करते थे। स्वामी विश्वनाथ जी आकाश मार्ग से जाते थे। लिखा है कि जालंधर सोचिए पंजाब में कहा, और बर्दवान जालंधर से बर्दवान 15 से 20 मिनट में वो चले जाते। आज तेज चलने वाला विमान भी नहीं पहुंच रहे। जालंधर से बर्दवान की दूरी बहुत, लेकिन वो चले जाते थे। तो उस तरह की उनकी साधना थी, उस तरह का गुरु प्रसाद था, गुरु की कृपा थी, जिससे वो उस ऊंचाई पर पहुंचे थे। लेकिन कभी भी गुरु की अवहेलना नहीं की। बलदैया आश्रम में एक विज्ञान भवन है, आज भी है, तो वहाँ जाइए तो लोग बताएंगे। उसी में वो एक इस तरह का वो किए थे, बाहर से लेंस भी मंगा लिए थे। तो सूर्य की किरणों से कैंसर वगैरह सबका इलाज करने का उनका। तो वो जब शुरू कर रहे थे तो उनके गुरु जी ने आके ये मत करो। तो जो लोग सुने थे, गुरु जी तो आए कमरे में इनसे कहे, लेकिन बात बाहर आवाज निकली एक आदमी था, वो बहुत दिन तक जीवित था, वो सुना था। अरे सन 1937 में तो स्वामी जी का शरीर छूटा, तो वो सुना था। तो वो बताता था, वो कहे कि हम एक नई सृष्टि कर सकते हैं और हमको ये एक कैंसर की विधा खोजने से रोका जाएगा। तो ये बोल तो गए, लेकिन गुरु जी ने फिर कहा कि नहीं, इसको छोड़ दो। तो हो गए, तो हाथ जोड़ के कहे ठीक है, आज्ञा तो गुरु की मानना, गुरु की आज्ञा कि बाहर से कभी नहीं, चाहे जितना सामर्थ्य। तो उन्होंने छोड़ दिया। उनका ये था कि मानवता का कल्याण होगा। कैंसर जो है वो ऐसा रोग है जिससे लोग बहुत पीड़ित हैं, इससे चिकित्सा कर रहे हैं। जानते हैं, नई चीज जो है सृष्टि के लिए दो ही मार्ग है। सृष्टि कैसे होती है? एक सूर्य की किरणों से होती है। अब आप जितना ये देख रहे हैं, पृथ्वी के भीतर सारे रत्न वहां बन रहे हैं, तो है क्या? वो सूर्य की किरणें और उनसे आया हुआ ताप जो धरती में, तो उस ताप के कारण समय बीतते बीतते सारे पत्थर उस तरह के बन जा रहे हैं। तो दो ही रास्ता है, एक सूर्य की किरणों से और दूसरा यह है संकल्प से। संकल्प से योगी सब कुछ बना देता। तो रुई से ग्रेनाइट स्वामी जी बना दिए थे। सूर्य की किरणों को एक लेंस था उनके पास, तो उसी से सूर्य की किरण को रुई के ऊपर डालते थे। अब सोचिए रुई कितना मुलायम, और उसको वो बना दिए ग्रेनाइट पत्थर। तो ये विधा थी, ये विज्ञान, सूर्य विज्ञान उसको कहते थे। लेकिन अब वो विधा किसी को मालूम नहीं। कभी कहे तो उनको कैसे मालूम? तो साधना के धरातल पर जितना आप ऊंचा उठते जाएंगे, आपको नई नई चीजें मिलती जाती हैं।
ईश्वर में सब कुछ प्रतिष्ठित है। लिखा है ना कि विद्या निधि का विद्या देंगे। भगवान गए हैं पढ़ने, तो गुरु जी ने उनको विद्याएं पढ़ाया, लेकिन क्या सारी विद्या तो उन्हीं में प्रतिष्ठित है? तो वो विद्या निधि है, विद्या के खजाना है। विद्या वहाँ संपूर्ण विद्याएं प्रतिष्ठित है, लेकिन लौकिक मर्यादा है। गुरु के पास विद्या ध्यान के लिए जाना चाहिए, तो वो गए और पढ़े, तो विद्या निधि को भी विद्या दिया गुरु ने। तो ये लोक मर्यादा का पालन किया और कोई वो नहीं है। क्यों? गीता में भगवान ने कहा है ना, जज्जद आचरति श्रेष्ठ तत्तदेव जन सजत प्रमाणम कुरुते लोकस तदनुवर्तते। जो श्रेष्ठ व्यक्ति जो है, श्रेष्ठ लोग जो आचरण करते हैं उसी को और लोग उसी का अनुकरण करते हैं। और वो जो प्रमाण अपने आचरण के द्वारा जो प्रमाण स्थापित करते हैं, जो मार्ग बनाते हैं, उसी के ऊपर लोग चलते हैं। तो श्रेष्ठ व्यक्तियों का आचरण वो प्रमाण है। तो महापुरुष इसी के लिए आते हैं, भगवान के अवतार लेते हैं मर्यादाओं की स्थापना के लिए, क्योंकि मनुष्य उस तरह के मर्यादाओं में खरा नहीं उतरेगा, वो मर्यादा का पालन नहीं कर पाएगा, तो वो मनुष्य शरीर लेके उन मर्यादाओं का पालन करता है। इसीलिए वाल्मीकि में आया है कि जब लक्ष्मण जी ने कहा कि आपका राज्याभिषेक हो, हम धनुष लेके खड़े होते हैं, देखते हैं कौन रोकता है इसको। भगवान राम ने मना किया कि नहीं लक्ष्मण, ये नहीं। गोस्वामी जी तो इतने लिख दिए, पिता दीन मोहि कानन राजा। पिताजी ने हमको कानन का, जंगल का राजा बना दिया। तो कानन शब्द का अर्थ क्या है? कौ माने सुख होता, आनंद माने मुख होता। तो कम सुखम आनंदम एव प्रधानम जग। तो वन में सुख ही प्रधान रूप है। लक्ष्मण जी को यही कहे कि लक्ष्मण, पिताजी ने तो हमको वो राज्य दिया जहाँ सुख ही सुख, तो सारी दुनिया तो केवल सुख के लिए ही बनी। तो अयोध्या से में वो सुख नहीं मिलेगा जो सुख हमको कानन में मिलेगा। और इसीलिए उद्यान के सकल मुनि के आश्रम में जाय जाय सुख देई। वो तो सुख निधान है, तो ऋषियों के आश्रम में जा जाएंगे। अब लोग तपस्या कर रहे हैं, सबके यहाँ गए और जाके सुख लिया, मर्यादा का पालन किया। क्षत्रिय शरीर में थे तो जा जाके उन्होंने सबको वो किया, सुखी किया, उनके आश्रम में पहुंचे। हम पहले सोचा करते थे कि ये पतिव्रता स्त्री के लिए ये नहीं है, वो किसी का स्पर्श नहीं करेगा। लेकिन माता जानकी जो है वो जाती है, तो अगस्त जी के चरणांगुष्ठ को स्पर्श करके प्रणाम किया है, तो उनका आचरण तो प्रमाण है। तो ये कैसे हुआ? नहीं, वो लिखा है कि ब्राह्मण का दाहिना पैर का अंगूठा जो है, इसमें सभी तीर्थ निवास कर रहा है। तो उस तीर्थ में तो जाने का सबको अधिकार है। तो उसी तीर्थ में माता जी ने अपना सिर रखा। तो ये आचरण जो है वो सर्वथा शास्त्र के अनुकूल है। वो दिया है ना कि
परसत पद पावन, कैसे है परसत पद पावन, हाँ शोक नशा। तो पावन चरण जो है शोक नष्ट करने वाला, तो प्रकट भई तब पुण्य, तो उतने से अहिल्या का उद्धार हो। तो उस सामर्थ्य को लेकर भगवान चल रहे हैं। तो उनको हम लोगों की तरफ से कोई तपस्या नहीं करनी है, विद्यार्जन के लिए कोई प्रयास नहीं करना है, लेकिन मर्यादा का पालन करने के लिए वो निरंतर मर्यादा में ही बधे रहे। और उसमें लौकिक दृष्टि से हम लोग जिसको दुख समझते हैं कि वो दुख सहे, दुख जो आत्मा राम है, जिसको बाहर जिसकी वृत्ति है ही नहीं है, जो सुख रूप है, वो दुख कहाँ से, वो तो सुख रूप है ही नहीं, तो उनको दुख नहीं हुआ। इसीलिए वो लोग कहते हैं कि पिता दीन मोहि कानन राज, पिताजी ने हमको जंगल का राज दिया, तो अब तुम कहते हो कि राज तिलक हो, तो अब क्या होगा? एक राजा दो जगह थोड़े राज करेगा, जंगल का राज पिताजी ने दे दिया है, तो वहीं जाएंगे। इसीलिए जब बाली को मारे हैं तो वहां कहे कि देखो भरत जो है इस समय शासन कर रहे हैं भूमंडल को, तो भरत शासन कर रहे हैं, हम लोग उन्हीं के उसमें, क्योंकि देखिए पिता अयोध्या का राज, भगवान ने कहा ना कि तुम जाके राज्य करो, पादुका अपनी दे दी वो ठीक है, तो पादुका ऐसे नहीं दी। आप ये सोचते हैं कि पादुका को देखिए तो भरत सिर पर रख के ले गए, क्यों? उसमें चैतन्य था, ये नहीं है कि वो सामान्य पादुका है जो जड़ है, नहीं। भरत जी उसको प्रणाम करके और वहां से आज्ञा उनको मिलती थी और उस आज्ञा से वो राज्य करते थे। तो लोगों के देखने में भरत जी राजा थे, लेकिन वास्तविक रूप में भगवान राम ही राजा थे, और उनकी पादुका जो है वो जो राज्य करते थे। इसीलिए भरत जी जिस धरती पर भगवान चल रहे हैं उस पर शयन नहीं किए। नंदी ग्राम खन दास, धरती को खोद कर उसके भीतर वो शयन करते थे, इतना ये भाव था। तो उन्होंने कहा कि भरत राज कर रहे हैं, तो क्यों? लौकिक दृष्टि से दुनिया तो यही देख रही है, पिताजी ने राज्य उनको दे दिया था भरत, तो फिर पिताजी ने राज्य दिया तो वो राज्य तो उनको मिला, तो राजा तो वही है। वो जैसे भी अपने को राजा नहीं मानते थे, पादुका से आज्ञा लेकर सब कुछ करते थे, लेकिन दुनिया की दृष्टि में और पिता के वचन के अनुसार वो राजा थे। और उतने दिन तक रहे जितने दिन तक भगवान, तो भगवान बाहर नहीं उल्लेख यही करते हैं कि भरत राज कर रहे हैं। तो उस समय अनीति पर अगर कोई चल रहा है तो हम लोगों का कर्तव्य है कि हम लोग उसका समन करें। क्यों? अभी कहे कि बड़े भाई थे, समन माने भरत को राजा कह रहे हैं, ठीक है, बड़ा हो छोटा हो, राजा तो पिता थे, पिता ने राज्य को दे दिया तो राजा तो हो गए। राजा होना और बड़े होना दोनों का अंतर है। ये थोड़ा है कि राज्य करने से भरत जो है वो भगवान से बड़े हो जाए, बड़े नहीं, लेकिन लौकिक मर्यादा है, उसमें उनकी आज्ञा चलेगी और वो किए, और भगवान आप उतने दिन तक पिता की आज्ञा से उससे पीड़ित, लेकिन अवधि समझ देखते ही सही समय से आ गए। तो ये सब हम सुनाए इसीलिए कि हम लोग उपासना करते हैं और सोचते हैं कि इस उपासना करके ये करेंगे तो ये हो जाए। अरे ठीक है, सब कुछ हो,
लेकिन पहले तो उस उपासना के लिए उचित मार्ग चाहिए, उचित मन चाहिए, उचित शरीर चाहिए। वो है ही नहीं। मन में वासनाएं भरी पड़ी है, ईर्ष्या द्वेष यही भरा पड़ा। कौन सी उपासना हम करें? उपासना का अर्थ यही है, वो समीप आसन, समीप में रहना। किसके समीप? अपने आराध्य के समीप। आराध्य के समीप में रहेंगे कैसे? मन में वासना भरी पड़ी है, आराध्य के समीप कौन रहेगा? मन में वासना है, धन पड़ा हुआ है तो धन को सोचता रहेगा, वो बाहर से अब घंटी डुलाते रहे, हम मन भीतर वही सोचते। इसलिए उपासना जब तक हम उचित मार्ग पर नहीं चलते, उचित विधा को नहीं पकड़ते, उचित संसर्ग नहीं होता, माने गुरु का, बड़े का, ऐसे लोगों का जब संसर्ग होगा, उनके साथ सत्संग होगा। इसीलिए ध्यान कि सताम संगो ही भेषजम, सज्जनों का संग भेषज है, दवा। किसकी दवा? सत्संग से शरीर की दवा नहीं हो, मन की दवा। मन में जो रोग लगा हुआ है, मन चल रहा है वासनाओं से, ईर्ष्या से, द्वेष से, तो वो सत्संग के द्वारा धीरे धीरे वो व्याधि दूर और हम उपासना के योग बने, उपासना के अधिकारी बने। क्योंकि समीप बैठेंगे तो देखिए, उपासना का अर्थ होता है समीप बैठना। तो समीप बैठेंगे, कहाँ बैठेंगे? कोई जगह होगी। तो हमारे आपके शरीर में ये मन ऐसा है जहाँ भगवान तो पहले से है। भगवान ने कहा मुझसे कि अर्जुन, ईश्वर सबके हृदय देश में रहता है। तो हृदय देश में जब वो पहले से विराजमान है, तो वहीं अगर हम भी रुक जाए, माने वासना से या किसी इच्छा से हम बाहर न दौड़ते रहे, बैठ कर हाथ में माला ले ली और मन जो है वो चारों ओर घूम। इसीलिए वो कबीर का है, इसका है ना कि माला तो करने के, माला हाथ में घूमती है और जीव फिरे मुख महा। और जीव जो है मन में, मुंह में घूम रही है, और मनुआ तो चारों दिश फिरे, और मन जो है वो चारों दिशाओं में घूमे। तो यह तो सुमेरन, ये सुमेरन भगवान का स्मरण है। अरे जिसका आप स्मरण कर रहे हैं, उसका स्वरूप तो आना चाहिए। तो हाथ में माला घूम रही है, जीभ घूम रही है मुंह में, और मन घूम रहा है चारों। ये सुमेरन नहीं। तो हृदय देश में भगवान विराजमान है, वहीं अपने को स्थिर करिए, वहीं रोकने का प्रयास करिए। हाँ, ये जरूर है कि बड़ों से पूछना चाहिए कि कैसे होगा। देखिए, बड़ों से पूछने से, उनकी राय लेने से कोई छोटा नहीं होता। क्योंकि बिना पूछे, बिना अहंकार को दूर किए पूछेंगे, आप झुकेंगे, तो फिर आपका अहंकार दूर होगा। इसीलिए महिमा स्तोत्र में लिखा, न कस्याप्युन्नते भवति शिरसस्त्वय्यवन्ते। तो सुधम कहते हैं कि प्रभु, ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो आपके सामने सिर झुका दे और उसकी उन्नति न हो। अब बताइए, झुकने से उन्नति होगी। न कस्याप्युन्नते भवति शिरसस्त्वय्यवन्ते। आपके सामने अपने सिर को झुका देना, उससे ही उन्नति होगी, ऐसे नहीं। क्योंकि यदि आप सिर को झुकाए नहीं, मतलब अहम बड़ा है, तो भगवान की कृपा नहीं होगी। कहा ना, जब मैं था तब हरि नहीं,
अब हरि मन है मैं ना, प्रेम गली दिशा गली तामे दो समा। प्रेम की गली जो है बहुत सकरी है, उसमें दो नहीं जाती, एक ही जाती। तो जब मैं है, अहंकार है, अहम हम कर रहे हैं, तो उस समय तक जो है तो मैं ही रहेगा, तब भगवान नहीं आए। भगवान प्रेम रूप है। तो वो ये बता रहे हैं कि वो निश्चल निष्कलंक निर्वासन प्रेम अहम के छूटे बिना नहीं। तो जब मैं था तब हरि नहीं। भगवान जब प्रेम रूप है, आनंद रूप है, तो अहंकार के रहते उनका वहां वास नहीं होगा। और जब अब हरि है मैं कह के अब हमारा हम निकल गया, तो आनंद रूप में भगवान तो वहां है। तो पहले भी है, तो कैसे कहा कि जब अहंकार था तो भगवान नहीं है? अरे अर्जुन को जो भगवान कह रहे हैं कि अर्जुन हृदय देश में हमेशा भगवान रहते हैं। सभी प्राणियों के, ये नहीं कि हमारे में है आप में नहीं, सभी प्राणियों के हृदय देश में रहते हैं। तो अब वो हम रहे चाहे न रहे, वो तो है ही है, लेकिन उनकी अभिव्यक्ति, उनकी मूर्छना, उनका स्फुरित होना ये नहीं जब तक अहम तब तक। क्यों? अहम छूट जाता है, दीनता आती है, तो भगवान को वो दैन्य नहीं प्रिय। तो वो दिया न कि दीन प्रिय, दीन जो वो भगवान को प्रिय। दीन किसको कहते हैं? जिसके पास कुछ नहीं है। तो कुछ नहीं है तो अहम रहेगा? जब अहम है तो कुछ नहीं है कैसे कहेंगे? दीन वही है जिसके पास कुछ नहीं। तो अभी कहिए कि कुछ नहीं है तो उसका जीवन कैसे चलेगा? नहीं चलेगा। सब कुछ रहते हुए भी वो समझता है कि हमारे पास है कुछ, क्योंकि अहम वो नहीं करता। वो किसी चीज को ये मेरा है, ये मैंने किया, ये नहीं करता। तो इसलिए दैन्य आने पर भगवान प्रसन्न हो जाता है और इसीलिए उनको दीन बंधु कहते हैं। दीन बंधु है, दीनों की भाई भतीजा है, जो कुछ कहिए सब कुछ वो। तो दीनों के बंधु है। बंधु का मतलब है बांधने वाला। ऐसे दैन्य नहीं आया तो बंधु तो होंगे नहीं। दीन बंधु है और दीनों के ही नाथ। जब तक दैन्य नहीं आया तब तक न वो हमारे बंधु हैं न हमारे स्वामी। तब नाता कहाँ? और मुंह से हम कहते रहे है कुछ